Okay. Now write down. Sonnet is a 14 lines poem. It has two parts. It has two parts. इसमें two parts होते हैं. In the one part, the poet asks question. In the second part, the answer is given. The answer is given itself. The answer is given itself. देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए इसमें क्या है. 1 2 3 4 1 2 3 4. Now 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 लाइन्स है इसमें. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फर्स्ट पार्ट वी विल सी है. सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे. सबसे पहले हम यूज करेंगे इसके अंदर. क्या यूज करते हैं बताइए. क्या बोलते हैं उसको हम. ए बी बी सी डी. क्या होता है ये. क्या बोलते हैं इसको. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. प्रिया क्या कहा जाता है इसको. राइमिंग स्कीम. क्या होता है ये. हाँ, आपको अभी तक ये नहीं पता था. राइमिंग स्कीम है ये. बता नहीं पा रहे थे हैं. तो हाउ वी विल मेक राइमिंग स्कीम. किस तरह से हम राइमिंग स्कीम बनाएंगे बताइए. सबसे पहले क्या आएगा. आपको अभी तक राइमिंग स्कीम बनाना नहीं आया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यस. देन ए will be here. After it B. Yes. Then again A. And again B. Okay. A B. Then what will be here. क्या होगा यहाँ पर. C. Then what we hear. जल्दी बताइए. D. अरे E कैसे हुआ. A B C D. Okay. Then what will be here. What. C. Then what will be here. D. Okay. Then what will be here. Not E here. We will see again in starting. दोबारा से हम स्टार्टिंग में देखें क्या है. A. Okay. Then V. Then A. Then B. Then C. Yes. D. Then D. Proved and loved. Two words are similar here, so that is why what will be. C. देखो ऐसे दोनों एक जैसे है ना. Proved और loved. Both are similar. Yes. Then
So now rhyming scheme will be AB, okay, AB, AB, CD, okay, then C, D, then AB, AB of next stanza. ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ओके। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ AB, AB, C, C। अब देखो मैं एक चीज तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि ये कौन सी सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट। कौन सी सोनेट है ये, कौन सी सोनेट है ये, यस शेक्सपियरियन सोनेट। और इटालियन सोनेट भी होती है, ओके। इटालियन सोनेट उनके विलियम वर्ड्सवर्थ यूज करते हैं और ऑलमोस्ट यूज करते हैं, लेकिन ये शेक्सपियर जो है ना, इन्होंने अपना सोनेट अलग बना लिया, तो इनकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी डिफरेंट है। और ये जो सोनेट है वो शेक्सपियर की है, दैट इज वाई इसको हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर सोनेट नहीं है, शेक्सपियरियन। इसके आगे शेक्सपियर के आगे एन लगाना होगा, शेक्सपियरियन सोनेट। क्लियर? हु इज देयर? लक्ष्मी इज हियर इन द क्लास? यस सर। ओके, व्हाई आर यू नॉट गिविंग आंसर? देन मैम अभी लेफ्ट हो गए थे थोड़ी देर के लिए, वो मैम दीदी का कुछ फॉर्म था वो भरना था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ सी, आपको हम ये बता रहे हैं कि ए बी। अब जब हम आंसर लिखेंगे, अगर मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछती हूँ राइट द राइमिंग स्कीम, तो आप जो है राइमिंग स्कीम लिखेंगे। ये शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम जो है डिफरेंट है, ओके। और ये शेक्सपियरियन सोनेट है, ठीक है। जबकि इटालियन सोनेट में क्या होता है कि पहले वाले चार जो स्टार्टिंग का जो लाइंस होता है उनमें पोएट क्वेश्चन पूछता है और लास्ट की लाइंस में क्या देता है, आंसर। उसी क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब कर देता है। क्लियर टू यू? अब यहाँ पर क्या चीज है, आई एम टेलिंग यू कि इसके अंदर विलियम शेक्सपियर की पोएम के अंदर आपने देखा होगा, देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीवेयर अबाउट लव। देखो पूरी पोएम में लव के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है। प्रिया, हैव यू सीन डिस्क्रिप्शन ऑफ लव एवरीवेयर? है ना, हम लोग सब देख रहे हैं कि पूरी पोएम में लव का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं शेक्सपियर, ओके। सो दैट इज व्हाई कोई क्वेश्चन पुट अप करा है क्या स्टार्टिंग में? कोई क्वेश्चन पुट अप किया है उन्होंने? इफ ही आस्क्ड एनी क्वेश्चन, स्टूडेंट्स पढ़ना तो तुम्हें भी आता है ना, एकदम सिंपल सा है। एटलीस्ट यू में गिव मी आंसर। आप नेगेटिव हो गए, बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहे हो। आप बताइए कि स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है विलियम शेक्सपियर आपसे? पोएम पढ़ी है ना आपने? नहीं पूछ रहा है। तो इट मींस क्या है कि कोई क्वेश्चंस पुट अप नहीं हो रहे हैं स्टार्टिंग में। 1 2 3 4 5 6 लाइंस में आपने यहाँ तक आपका स्टेंजा पूरा कंप्लीट हुआ है, और इसके अंदर विलियम शेक्सपियर किसी तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स जरूर यूज किए हैं, ज्यादातर वो भी इसलिए यूज किए हैं नेगेटिव वर्ड्स क्योंकि वो फोकस करना चाहते थे किस पर, इंपॉर्टेंस ऑफ लव पर फोकस करना चाहते थे। ट्रू लव, रियल लव कितना इंपॉर्टेंट होता है ये वो एक्सप्लेन करना चाहते थे, ओके। सो दैट इज वाई उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरी पोएम में, उनकी पूरी पोएम देखिए क्या है, उनका पूरा पोएम, ये जो है पूरा पोएम, इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव। वो लव की इम्पोर्टेंस को शो कर रहे हैं, लव की चीज मतलब थिंग्स बता रहे हैं कि वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और रियल लव जो है उसका एग्जिस्टेंस बहुत नेसेसरी है, ओके। हैव यू सीन दिस? देखा आपने पूरा पोएम पढ़ा, तो इट टोटल पोएम इज अबाउट लव। लक्ष्मी, हैव यू read this poem also? Yes ma'am. Then what is here in the poem? Abbreviated description of love. लव का डिस्क्रिप्शन किया गया है यहाँ, और इम्पोर्टेंस बताई गई है लव की। दैट इज वाई इसमें क्या है कि हमें और कुछ नहीं दिखाई देता, किसी तरह का कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहा है विलियम शेक्सपियर। तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है सोनेट्स का वो डिफरेंट है।
समझ गए? Although there is 14 lines, कितनी लाइंस होती है सोनेट में? 14 लाइंस। आप आंसर में लिखेंगे। कौन बोल रहा है 13? Who is saying 13? Not 13. 14। हाँ 14 लाइंस होती है। कितनी लाइंस होती हैं? 14 लाइंस। ओके, आपकी इस सोनेट के अंदर 14 लाइंस होती हैं। सो व्हाट इज सोनेट? सोनेट इज अ 14 लाइंस पोएम। ये लिख लेना, बिकॉज ऑफ इफ द क्वेश्चन विल बी गिवन इन द एग्जामिनेशन देन यू शुड गिव आंसर। और आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, कितने लाइंस होती हैं इसमें सोनेट में? 14 लाइंस। ओके, और टू टाइप्स ऑफ सोनेट होती है, टू टाइप्स ऑफ। एक तो इटालियन सोनेट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, समझ गए ना? किससे? विलियम शेक्सपियर से। जैसे कि इटालियन सोनेट्स की हम एग्जांपल देके आपको बता सकते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वो एक जॉन मिल्टन पूछता है, जॉन मिल्टन कहता है कि गॉड हमसे ऐसे डिस्कशन की कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकता है कि जबकि उसने मेरी आईसाइट 44 की एज में वो ब्लाइंड हो गया था, जॉन मिल्टन। ओके, तो उसने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में लिखा, स्टार्टिंग के लाइंस में क्वेश्चन पुट अप किया उसने। उनकी प्योर सोनेट होती है, इटालियन सोनेट होती है उनकी, जॉन मिल्टन की। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा कि भगवान हमसे इतनी ज्यादा उम्मीद कैसे कर सकता है कि हम उसकी तारीफ करें या उस पर पोएट्री लिखें, जबकि उसने मेरी, वो कैसे थे? ब्लाइंड थे, 44 की एज में वो ब्लाइंड हो गए थे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया कि भाई गॉड हमसे क्यों उम्मीद रखता है कि मैं उनके लिए पोएम लिखूं। ओके, लेकिन दूसरे बारे में उन्होंने डिस्कशन कर दिया, सेकंड स्टेंजास में उन्होंने डिस्कशन कर दिया कि हमें, उन्हें किसी भी, गॉड को किसी की जरूरत नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर स्टैंड। तो उनके लिए बहुत सारे एंजल्स जो होते हैं वो एक सेकंड में उनके ऑर्डर्स को लेके जा सकते हैं। तो दैट इज वाई उन्होंने इस तरह से स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे और बाद वालों में उन्होंने आंसर दे दिया। समझ में आया? लेकिन इसके अंदर क्या है, इनकी सोनेट जो है वो डिफरेंट सोनेट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहीं पर कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया है, एवरीवेयर ही हैज एक्सप्लेन्ड ओके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लव। नेक्स्ट, इनकी जो राइमिंग स्कीम है ये है ए बी सी डी। ओके, ए बी, ए, फिर उनकी बी, वापस देखिए हमने कोई चीज मिस्टेक तो नहीं की, देख ली, वी विल सी अगेन। ओके, ए बी ए, बिकॉज ऑफ चीक्स और बीक्स। ओके, सेम आ रहे हैं। एंड कम एंड डूम एक जैसा हो गया, तो वी हैव यूज्ड एंड सी से एट लास्ट। ओके, अब इसमें क्या चीज उनकी स्पेशल है मैं बता दूं आपको। ये कपलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कपलेट। COUPLET। राइट डाउन, कपलेट है ये। कपलेट कैसे होता है? जैसे दोनों लाइंस जो हैं वो लास्ट में एक जैसी यूज हो रही है। If there is error upon me, proved I never writ not no man loved. Is it clear to you? समझ में आ गया आपको? ओके, सो आपके सभी बच्चों को राइमिंग स्कीम क्लियर हो गई? हेलो स्टूडेंट्स, all of you should give answer. Isha, is it clear to you? Okay, then which type of sonnet is here? कौन सी सोनेट है ये? ये क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है, शेक्सपियरियन सोनेट। ओके, अब शेक्सपियरियन सोनेट इज द सेम टू द इटालियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो सेम होती है क्या इटालियन सोनेट के? नहीं, डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? इनकी सोनेटर्स के अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, ट्रू लव के बारे में स्ट्रॉन्ग इन्होंने, हाँ, किसी तरह का कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करते हैं, जबकि उसमें सेक्सेट और ऑक्टेव कहलाता है। 8 लाइंस ऑक्टेव, OCT AB। मैं आपको बताया था मैंने, ऑक्टेव और सेक्सेट। क्वेश्चन और आंसर। हाँ, तो लेकिन
रॉन्ग हो गया, इनके में यूज नहीं होता, समझ गए ना? बताया था मैंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में यूज किया है, किसने? जॉन मिल्टन ने। लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा 8 लाइंस का, और क्या बताया था मैंने? 6 लाइंस का। ओके, यहाँ पर सस्टेट होती है 6 लाइंस और ऑक्टेव होती है 8 लाइंस, यही बताया था ना मैंने आपको। यस मैम। वो किस में चलता है फार्मूला? ये फॉर्मूला किस में चलता है? 8 लाइंस और 6 लाइंस वाला। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके, बताइए, इटालियन सोनेट में। 6 लाइंस में तो जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और 8 लाइंस में उसका आंसर दे। नहीं बेटा, 8 लाइंस स्टार्टिंग में होंगी, फिर 6 लाइंस होंगी। ओके, तो 8 लाइंस के अंदर क्वेश्चंस पढ़ा होगा और 6 लाइंस में आंसर्स होगा। लेकिन ये किस में यूज होता है? इटालियन। तो इटालियन के अकॉर्डिंग इसमें रहता है ये, तो दैट इज वाई देयर इज नो यूज ऑफ इट, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है। ये आपकी एक्सपीरियंस सोनेट है, इसमें आपकी 14 लाइंस होती हैं, डिस्क्रिप्शन होता है पूरा। दूसरी चीज, इनकी राइमिंग स्कीम डिफरेंट होती है। और लास्ट में देखिए C3 यानी ये कोपलेट का सिंबल है, एक जैसे 2 वर्ड्स 2 लाइंस आई हैं आपकी लास्ट में, देखो, समझ गए? तो दैट इज वाई ये क्या है आपका? ये शेक्सपियरियन सोनेट है। ओके, तो आप एक लाइन ये भी लिखेंगे, कपलेट इज यूज्ड एट द लास्ट मोमेंट इज हियर। ओके, अब आपको क्लियर हो रही है सारी चीजें? नथिंग एल्स इज रिमेन हियर। और yesterday I have told you क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी, है ना? क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। नाउ आपका यूटी सेकंड का जो इसका पोएम का जो सिलेबस है, वो आपका ये जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो कंप्लीट हो चुका है इस पोएम का। आई हैव गिवन ऑलरेडी दीज क्वेश्चंस, है ना? हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? Have you written answers, all of you? Yes ma'am. Only Priya has written. Priya, you should send me that after. Yes, ma'am. After that, I will send in the group. Okay? Okay. ma'am. तो नेक्स्ट आपने सॉलिड के बारे में देख लिया। अब हम लोग we will move to coming. Coming पर आते हैं। This one is also for examination, UT examination. So it has been already taught by me. Okay, तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका नहीं हुआ है, आई थिंक। if the question answer is completed of it? No ma'am. Okay, so write down the question answer of it. What does the word in the poem announce? क्या अनाउंस करती है वर्ड इस पोएम में? I'm coming of spring season. Yes. Now write down the word in the poem announced for coming season spring. For coming season, कॉमा लगाना उसके बाद और लिख देना स्प्रिंग। ओके, हाउ इज दिस रिलेटेड टू द टाइटल? कैसे ये रिलेटेड है टाइटल से? यस लक्ष्मी, कैन यू टेल मी हाउ इज इट रिलेटेड विद द टाइटल कमिंग? हाँ मैम, कमिंग का मतलब होता है आना, और मैम इसमें ये एक सीजन के आने के बारे में बता रहा है, तो मैम ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। यस, दिस इज रिलेटेड टू द टाइटल कमिंग। दिस इज related to the title coming because poet is saying here about when about spring season,
Next, what have you written? Tell me, Lakshmi. Read it. Yes, ma'am. The word in the poem announced forthcoming season spring. This is related to the नहीं, title. आपने ये क्या लिखा? The word in the poem. The word in the poem announced forthcoming season spring. This is related to the title coming because poet is saying here about spring season. about spring season is near to come. Is next to come या फिर near to come? You may write. Is near to come और next to come. Okay? क्योंकि अगला आने वाला जो सीजन है वो स्प्रिंग सीजन है. Next. Why is the Shakespeare's childhood described as a forgotten boredom? Sorry, not Shakespeare. Speaker's childhood. A forgotten boredom. Why is the speaker's childhood described as a forgotten boredom? कैसे उन्होंने कहा है कि जो childhood है वो forgotten boredom है? How? Ma'am, the writer might not have any beautiful memories in his childhood. Yes. As his daily routine contained a boring timetable. Okay. So he is not able to recognize any activities. Yes. Very good. So the speaker's memories of childhood are not full of enjoyment and beneficial things. That's why he is not interested to memory them that's why he described about them a forgotten boredom. He is described about them a forgotten boredom. Yes, Aditi, you have written answers correct. You have written answer correct, so that is why you will write yourself also. Okay? From where you have taken this answer, Aditi? You don't want to tell? Okay. So now next, what causes the element of surprise when the child comes on the scene of adultery coinciding? Okay. Next question. What causes the element of surprise? Element of surprise when the child comes on the scene of adultery coinciding. Have you written this answer, Aditi? Hello. Can you tell me this answer? Ma'am, he has forgotten those things in his childhood. That's why he will see the adults. Huh? What are the adults doing here? What is there in the poem about adults? Can you tell me? The scene of adultery coinciding. What is described here? Who comes on a scene of adultery coinciding is a forgotten boredom. Yes? मैम यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि वो अडल्ट को देख के खुश है क्योंकि वो लोग अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं. Okay. Feel like a child who comes on a scene of adult reconciling. Okay. They are reconciling, it means they are talking about.
then and can understand nothing but the unusual laughter and starts to be happy. But he thinks about them, they are using unusually memories of past childhood. Okay, so they start to be happy, but he was not at all, because of its what just like forgotten boredom, है ना? So students, we have time, we have no time, so yesterday we have complete tomorrow we will complete it. Okay, okay students, ओके Thank मैम you. okay beta, थैंक यू मैम thank you all of you.